हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है मेरे घर का खाना में, जहां आज बनेगी मेरे घर की स्पेशल पालक पनीर। पिछले हफ्ते मैंने आपको राजस्थानी मोगर दाल दिखाई थी और उस दाल की यूनिकनेस थी उसकी सिंप्लिसिटी, राइट। आज जो पालक पनीर बन रहा है ना, उसकी यूनिकनेस है उसकी तड़कदार मसालेदार मसाला। तो चलिए दिखाती हूँ आपको किस तरह से मेरी मम्मी ये पालक पनीर को बनाती थी। आई प्रॉमिस यू, एक बार आप इसे बना के खाएंगे ना, उंगलियां तो चाटते रहेंगे, लेकिन अगली बार बाहर जाके पालक पनीर खाने का आपका मन नहीं करेगा। लेट्स बिगिन। पालक पनीर तभी अच्छी बनेगी जब पालक अच्छा होगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है एक तो आप अच्छा देख के पालक चुनें जिसमें ज़्यादा काले काले स्पॉट्स ना हो, हरा हरा पालक होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। दूसरी बात, उसे अच्छे से धोना है, ठीक है, रगड़ रगड़ के उसके सारी गंदगी को निकाल देना है एंड देन उसे हमें उबलते पानी में पकाना है। अब यहाँ पे ये बात बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बिकॉज यू डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द कलर। पकाने के बाद भी तुरंत निकल के ये आइस वाटर में जाएगा, अगेन फॉर द सेम रीज़न विच इज़ टू रिटेन इट्स कलर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने पानी उबलने के लिए पहले से ही रखा है, पालक अच्छे से धो के रखे हैं। अब मैं इस पालक के लीव्स को पानी में डाल दूंगी। अब एक टोंग की हेल्प से इसे आप अंदर प्रेस कर लीजिए ताकि सारे लीव्स पानी में सबमर्ज हो जाएं। अब गर्म पानी में डालने के बाद भी इसे बहुत देर तक पकाना नहीं है, जस्ट 1 or 2 minutes एंड पनीर को कहाँ लेके जा रही हूँ मैं, मुझे साइड करना था क्योंकि मुझे यहाँ सेंटर में चाहिए आइस वाटर। इसके अंदर निकलेगा ये पालक एंड दैट माय फ्रेंड इज गोइंग टू the secret behind retaining the color like I mentioned earlier already। चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। देखिए जैसे ही हमने ठंडे ठंडे पानी में डाला, किस तरह से उसका कलर वापस से ब्राइट हो गया। Look at this, कितना प्यारा इसका कलर आ गया है। चलिए अब इसे भी हम आउट ऑफ द फ्रेम कर देंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट ऑन विद द डिलिशियस मसाला फॉर द पालक पनीर। ओके, अब यहाँ मैंने एक कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है, इसमें मैं डालूंगी तेल। तेल जैसे ही गरम हो जाए इसमें हम डालेंगे फाइनली चॉप गार्लिक। खूब सारा गार्लिक डालना है और इसे अच्छे से ब्राउन करना है, बिकॉज आई प्रॉमिस यू वो जो ब्राउन गार्लिक का फ्लेवर है ना, वो हमारे पालक पनीर को एक नेक्स्ट लेवल पे ही लेके जाता है। सो लेट्स डू दैट। लवली, देखिए किस तरह से ये गोल्डन ब्राउन हो गया है हमारे गार्लिक। अब इसमें मैं प्याज डाल दूंगी, ढेर सारा प्याज पड़ेगा इसमें, बिकॉज ये मसाला ही जान है हमारे पालक पनीर का। चलिए अब जब तक प्याज पक रहे हैं, पालक पे आ जाते हैं। अब देखिए जब आप पालक को ठंडे ठंडे पानी में डालते हैं, क्या होता है, इसकी जो कुकिंग प्रोसेस होती है वो बंद हो जाती है, विच रिटेन्स इट्स टेक्सचर एंड कलर। वेल इसमें हमें टेक्सचर की तो कोई ज़रूरत है नहीं, बिकॉज इसका प्योरे बनेगा। तो यहाँ मेरे पास एक छन्नी है, अब हम इस पालक को ड्रेन कर लेंगे।
अब इसे बहुत ज़्यादा भी स्क्वीज़ नहीं करना है क्योंकि हमें इसका थोड़ा तो पानी चाहिए ग्राइंड करने के लिए। तो चलिए अब मिक्सर ग्राइंडर का जार लेके आते हैं और ये जो पालक है उसे हम इसमें डाल देंगे। अब इस पालक के साथ भी ना मैं 2-3 स्लिट मिर्चियाँ डालती हूँ एंड उससे थोड़ा स्पाइस लेवल बढ़ जाता है, बहुत मज़ा आता है। बेसिकली आई एम टेलिंग यू जस्ट फॉलो व्हाट आई एम डूइंग। देखिए क्या कमाल का कलर आया है। Look at this beautiful color, isn't it? चम्मच से दिखाऊं आपको। देखिए पकने समय थोड़ा तो कलर कॉम्प्रोमाइज होगा, पर इस समय इसका लुत्फ उठा लीजिए। चलिए इसे अभी साइड में ही रहने देते हैं, मसाले को कंप्लीट करते हैं। प्याज अच्छे से ब्राउन हो गए। दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर द अदरक टू गो इन। अब आप अदरक भी देखिए मैंने किस तरह से काटे हैं, मैं आपको इनफैक्ट निकाल के दिखाती हूँ। छोटे छोटे क्यूब्स एंड ये अगेन यू नो इट रियली गिव्स यू दैट लवली बाइट व्हेन यू ईट दिस पालक पनीर। तो मैं इसे डाल दूंगी अंदर, साथ ही थोड़ी हरी मिर्च और दिस नीड्स दैट नाइस किक ऑफ स्पाइस। इसी को तो कहते हैं पंजाबी पालक पनीर। पंजाबियों को स्पाइसी खाना बहुत अच्छा लगता है एंड मेरी मम्मी को तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता था। एक्चुअली मैं और मेरी मम्मी ना खाना खाने समय हमेशा एक हरी मिर्च निकाल के चबाते हैं। देखिए अब अदरक को भी पकने देंगे जब तक उसकी जो यू नो रॉ खुशबू है वो उड़ जाए, निकल जाए। उसके बाद हम डाल देंगे ढेर सारा टमाटर। टमाटर अंदर आते ही कैसे फ्रेशनेस आ जाती है ना, इतना प्यारा कलर, खुशबू, जस्ट ब्राइटन्स अप एवरीथिंग दैट यू आर कुकिंग। एक दो बार इसे टॉस करने के बाद इसमें मैं नमक डाल दूंगी पहले, बाकी के मसाले भी पड़ेंगे ड्राई मसाले, लेकिन अगर शुरू में नमक डाल दिया जाए ना तो टमाटर जल्दी से पकने लगते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। सो इन गोज द सॉल्ट। अब इसे स्लो आंच में मैं थोड़ी देर पकने दूंगी। चलिए तब तक पनीर काट लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास फ्रेश पनीर है। अगेन पालक पनीर का जो फाइनल टेस्ट और फील है डिपेंड्स अ लॉट ऑन द क्वालिटी ऑफ पनीर दैट यू यूज़। आप घर में भी पनीर फाड़ के यूज़ कर सकते हैं, बट इंश्योर कीजिएगा कि वो इस तरह से सेट हो कि आप उसके प्रॉपर पीसेस काट सके। अगर आप बाज़ार से लाएं, मैं तो रेकमेंड करूँगी कि खुद जाके लेकर आए, बिकॉज कई बार पनीर हार्ड होता है एंड वो हार्ड पनीर ना आपके पालक पनीर को पूरा बर्बाद कर देगा। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल व्हाइल चूजिंग द पनीर। जितने बड़े बड़े पीसेस होंगे ना पनीर के, उतना ही अच्छा बाइट आएगा और उतना ही खूबसूरत भी लगेगा। चलिए, उप्स, एक पीस तो मैं काटना भूल ही गई। चलिए पनीर कट गया है, अब बाकी के मसाले हम टमाटर में डाल देंगे। सो लेट्स डू दैट विद अ नाइस मिक्स। तो पहले थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च एंड देन चाट मसाला। आई प्रॉमिस यू ये चाट मसाला जो इसकी
खुशबू है, इसका टेस्ट है, इट मेक्स सो मच डिफरेंस टू दिस पालक पनीर। एक्चुअली कितनी सारी चीज़ों की मैंने बात की ना कि एवरीथिंग मेक्स सो मच डिफरेंस। वेल, ये रेसिपी ही ऐसी है, इसकी हर एक बात यूनिक है, इसका हर एक एडिशन, इसके हर एक स्टेप को एग्जीक्यूट करने का जो तरीका है वो भी यूनिक है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स माय मदर्स पालक पनीर द बेस्ट इन द होल वर्ल्ड। अब मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छे से पकने देंगे जब तक तेल बाहर ना आने लगे। देन लवली पालक प्यूरे जो हमने बनाया है वो इसके अंदर जाएगा। यू नो, इंडियन खाना बनाना एक्चुअली बहुत इजी होता है। ये मसाला जब धीरे धीरे पकता है उसका जो स्वाद होता है, वीज़ा वी आप हाई आंच में जल्दी जल्दी सब कुछ ब्राउन करें और उसे पकाएं, ज़मीन आसमान का उसमें फ़र्क होता है। एंड ये बात मैंने अपनी मम्मी से सीखी है। इनफैक्ट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात आज बताती हूँ। आई एम द ब्रांड एम्बेसडर, आई एम वन ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ अ इंटरनेशनल हेल्थ ऐप, एंड आई एम द ओनली इंडियन शेफ जो एक इंटरनेशनल हेल्थ ऐप का हिस्सा है। सबको मैं यही सिखा रही हूँ इंटरनेशनली कि भाई इंडियन खाना बहुत आसान है बनाना, एंड सिंपल इंग्रेडिएंट्स से आप बहुत ही अच्छा खाना बना सकते हैं। एंड इंडियन फूड does not begin and end at butter chicken and butter paneer, right? अब देखिए, ये पालक पनीर की जो रेसिपी मैंने आपको दिखाई है इतनी सिंपल है, लेकिन यहाँ जो टमाटर पक रहे हैं, जो प्याज पक रहा है, अगर इससे आपने अच्छे से पकने नहीं दिया, यहाँ अगर आपने जल्दबाजी कर दी, पालक पनीर का टेस्ट वैसा नहीं होगा जैसा मैं चाहती हूँ। अब देख रहे हैं किस तरह से तेल सेपरेट हो गया है। अब टाइम आ गया है पालक प्यूरे को डालने का। थोड़ा सा पानी डाल के ये जो जार में प्यूरे बच गया है उसे भी हम निकाल लेंगे, एंड साथ ही जो कवर में रह गया उसे भी नहीं छोड़ेंगे। फूड शुड नेवर बी वेस्टेड इन एनी फॉर्म। आपने मेरी ज़ीरो वेस्ट की जो मैंने रेसिपीज़ बनाई हैं देखी है कि नहीं देखी है तो क्लिक ऑन द लिंक हियर, यू विल सी सम फैबुलस रेसिपीज़। चलिए, क्या द कलर्स। अब देखिए पालक पका ही हुआ है तो इसे बहुत देर नहीं पकाना है, वरना लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर कलर जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। थोड़ी देर बस इसे मसालों के साथ इंटीग्रेट होने के लिए हम छोड़ देंगे, थोड़ा एक दो बार बबल्स आ जाए उसके, देन पनीर विल गो इन एंड देन आवर डिश विल बी रेडी। चलिए, लेट्स टेस्ट दिस। क्योंकि हमेशा की तरह मैं कहती हूँ कि अगर कुछ भी सीजनिंग में चेंजेस करने हैं, कुछ ऑल्टरेशन करने हैं, तो हमेशा इस पॉइंट पे कर सकते हैं। एक बार डिश देखिए बाहर लोगों के सामने चले जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट? सो माइट एज वेल फिक्स इट इनसाइड। परफेक्ट। और वो चाट मसाले का जो चटपटानेस आ रहा है ना, इट्स जस्ट आउटस्टैंडिंग। टाइम टू ऐड द पनीर। धीरे धीरे जेंटली पनीर के पीसेस को हम पालक में डाल देंगे। Now let's serve this. आहा, मन कर रहा है ऑलरेडी टूट पड़े, बट टूट पड़ने में अभी टाइम है, राइट? एंड हियर पालक पनीर बिल्कुल मेरी मम्मी के स्टाइल का तैयार हो गया है।
प्लीज़ इसे बनाइए, खाइए और जब मुझे याद करिएगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। साथ ही ज़रा सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इट्स अमृता रायचंद, शेफ एंड बियॉन्ड। मैं अब इस पालक पनीर को खाने वाली हूँ इस मज़ेदार लच्छेदार पराठे के साथ। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो कमेंट कर दीजिए, मैं बना दूंगी। चलिए, सी यू वेरी सून, बाय। अरे अरे जा कहाँ रहे हैं, चौकड़ी मार के अभी खाने वाली हूँ, देखते रहिए। अब चौकड़ी मार के प्याज प्लेट में रख के खाने का वक्त आ गया है। एक चीज तो मैं भूल ही गई, मेरी राजस्थानी मोगर दाल का कॉम्बिनेशन इसके साथ बहुत अच्छा होगा। जरा दे दो प्लीज। पहले विदाउट दाल। इसकी रेसिपी नहीं देखी है तो लिंक में जाके देख लीजिए।